जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज सुबह से चल रही मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सुबह तक 2 जवानों की शहादत की खबर थी, लेकिन घायल हुए 3 और जवानों की भी मौत हो गई है। एक अन्य जवान घायल भी है। ये एनकाउंटर कई घंटों से चल रहा है। ये सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ था। सूत्रों ने बताया कि सेना ने 2 से 3 आतंकवादियों को इस इलाके में घेर रखा है। ये वही आतंकी हैं जो पूंछ में सेना के ट्रक पर अटैक में शामिल थे। दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। इसी दौरान आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया, जिसमें आर्मी जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी राजौरी पहुंच गए हैं, जहां एनकाउंटर जारी है। राजौरी में एनकाउंटर गोवा के पणजी में चल रही एससीओ मीटिंग से पहले शुरू हुआ। इस मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के कुछ ही मिनटों के बाद जयशंकर ने भुट्टो के सामने कहा, आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आर्मी ने इस पर बताया कि ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ था। राजौरी में कांडी के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। यहां सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हुई। आतंकवादी एक गुफा के भीतर छुपे हुए थे। जिस इलाके में आतंकवादी छिपे हैं, वहां काफी पेड़ पौधे और पहाड़ियां हैं। सेना ने बताया कि एनकाउंटर में शहीद होने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। संभावना है कि मुठभेड़ में कुछ आतंकवादी भी मारे गए हैं। राजौरी में इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के लोगों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वे इस राज्य के बेटे हैं और उन्हें उसी तरह समर्थन दिया जाना चाहिए जैसे गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है। गुजरात में पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान दावा करते थे कि वे गुजरात के भूमि पुत्र हैं। आज मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ की मिट्टी का बेटा हूं। ये मेरा जन्म स्थान है। मैं पीएम मोदी से कह रहा हूं कि ये मेरा जिला है। मैं यहाँ से 50 साल से चुना गया हूँ। ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। भाइयों और बहनों, मैं आपका बेटा हूं। अरे भाई, आप बेटे होंगे, कम से कम बेटा कमा के अपने जिले को, अपने स्टेट को तो कुछ देना ना। अगर वो देंगे नहीं, सिर्फ बोलते रहेंगे मैं आपका बेटा हूं, फिर वो बेटा किस काम का जो उसको खिलाता नहीं, पिलाता नहीं, मजबूत नहीं करता, तो क्या काम का है। और मोदी जी यही अपने गुजरात में कहे, मैं भूमि पुत्र हूं, इस धरती का बेटा हूं, इसीलिए मुझे वोट दो। उन्होंने गुजरात में मांगा था। मैं गुजरात गया था, कम से कम 20-25 हमारे असेंबली सेगमेंट में घूमा था। उन्होंने यही कहते थे हर जगह, गुजरात की इज्जत रखो, गुजरात का पुत्र, भूमि पुत्र ये नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को वोट देके आप चुनो, बोल के बोले। मैं वही बोलता हूं। मैं गुलबर्गे वाला हूं, मैं कर्नाटक वाला हूं, मैं भी भूमि पुत्र हूं। मैं तो आकाश से टपक के यहां नहीं आया। मैं तो यही जमीन से पैदा हो गया हूं, यही मिट्टी से पैदा हो गया हूं, यही मिट्टी में घूम रहा हूं। 53 साल तुम्हारी सेवा में जो कुछ भी होता है मैं करते फिर रहा हूं। तो मैं बेटा नहीं क्या कर्नाटक का? अगर तुमको वो हक है पूछने का, तो मुझे आपसे भी ज्यादा हक कर्नाटक के वोटरों को, कर्नाटक के मां बहनों को पूछने का। अब जिस जगह जाते हो उसके बेटे बनते हो। गुजरात गए, मैं गुजरात का बेटा। गुलबर्गा आए, मैं गुलबर्गे का बेटा। बंजारा कॉन्फ्रेंस में गए, मैं तुम्हारा एक बेटा दिल्ली में हूं बोल रहे। अरे वोटों के लिए कितना झूठ बोलते हैं, लोगों को क्यों गुमराह करते हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की शॉर्टकट राजनीति पर निशाना साधते हुए कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार में वोट मांगे। स्नेहितरे, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की
शॉर्टकट गवर्नेंस से बहुत सावधान रहना है। जब किसी समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाय सिर्फ टाल देने की मंशा हो तो वो कांग्रेस की तरह ही काम होता है। इसी शॉर्टकट गवर्नेंस इसने देश में वोट बैंक की खराब राजनीति को जन्म दिया है। जब कोई शॉर्टकट पॉलिटिक्स करता है तो कांग्रेस की तरह सबसे पहले यही सोचता है कि समाज को बांट दो, समाज के टुकड़े टुकड़े कर दो, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, गांव वालों को शहर से लड़ाओ, अगड़ों को पिछड़े से लड़ाओ, पंथ के नाम पर बांटना, संप्रदायवाद का जुनून फैलाना। भाइयों बहनों, ये विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इससे विकास नहीं होता है। ऐसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स से कांग्रेस को, जेडीएस को थोड़ा बहुत लाभ पहले हुआ होगा, लेकिन ये 21वीं सदी है। जो नौजवान 21वीं सदी में पैदा हुआ है, वो नौजवान अपने भविष्य को शॉर्टकट वालों के हाथ छोड़ करके कट शॉर्ट होना नहीं चाहता है। इसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स की वजह से आजादी के इतने वर्षों बाद भी हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी। करोड़ों भारतीयों के सिर पर पक्की छत नहीं, करोड़ों लोगों के पास बैंक खाते नहीं, लाखों घरों में नल से जल की सुविधा नहीं। सहोदरा सहोदरी रे, शॉर्टकट गवर्नेंस की वजह से विकास में भी अपना पराया, मेरा तेरा, इस जाति का उस जाति का भेदभाव के सिवाय कुछ नहीं होता है, और फिर बीच में से मलाई खा लेने की। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के विजन से शॉर्टकट गवर्नेंस की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में एनए कंस्ट्रक्शन के सैकड़ों ग्राहकों को ग्राहक सुरक्षा द्वारा 12 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिलवाया गया है। अहमदाबाद के सैकड़ों ग्राहकों ने कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ग्राहक तकरार निवारण कमीशन में घर खरीदने के लिए दिए गए पैसे वापस लेने की शिकायत की गई थी। इस मामले शिकायतकर्ता ग्राहकों को 1 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिलवाया गया है। एनए कंस्ट्रक्शन में 2012 में पैसा भरे था અને પછી કોઈ કારણસર એ લોકોએ અમને મકાનનું ને ના થયું એટલે અમારી પૈસા ડૂબી ગયા હતા। કેટલે ધક્કા ખાધા ના મળ્યું। પછી અમારો મુકેશ પરીખ સાથે અમારી મુલાકાત થઈ, જે ગ્રાહક સુરક્ષા પગલા સમિતિના પ્રમુખ છે, અને એમના થ્રુ અમને સુખદ અંત આવ્યો। અમારા પૈસા જે અમે ભરેલા એ અમને પરત મળ્યા। મેં એનએ કન્સ્ટ્રક્શનમાં 2,11,000 ભર્યા હતા, પણ અમે એમાં પૈસા અમને આપ્યા નહીં। અમને મકાને ના આપ્યું કે પૈસા ના આપ્યા। અમે 2 વર્ષ અમે 12 વર્ષ સુધી હાઈકોર્ટમાં લડ્યા। 2 વખત અમે કેસ જીતી ગયા તોય અમને પૈસા આપ્યા નહીં। પછી અમે મુકેશભાઈ ગ્રાહક સુરક્ષાના પ્રમુખ છે એમના સંકલ્પમાં આવ્યા, પછી એમને અમને સુખદ રૂપે પૈસા અપાયા। અમારી જે રકમ નીકળતી હતી એ અમને મળી ગઈ છે અને અમને સંતોષ છે। એને કન્સ્ટ્રક્શનના વિક્ટીમ 400 થી વધુ ગ્રાહકોએ નામદાર અમદાવાદ ગ્રામ્ય ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરી હતી। મકાન ખરીદવા રૂપિયા 2,61,000ની રકમ જમા કરાવી હતી। આ રકમ પરત મેળવવા અમે કાનૂની સંઘર્ષ કર્યો અને આખરે સુખદ સમાધાન થયું અને દરેક
પ્રત્યેક ગ્રાહકને જેમની જમા રકમ હતી એ 2,61,000, કોઈ કેસમાં 2.5 લાખ અને અનેક ગ્રાહકોએ 10,11,000ની રકમ જમા કરાવી હતી. એ બધાને જમા રકમ પરત કરવામાં અદ્ભુત સફળતા મળી છે. ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ તૂટી ગયો હતો અને આ રકમ પરત નહીં મળે, પરંતુ આજે 500થી વધુ ગ્રાહકોને 12 કરોડથી વધુની મોટી રકમ અપાવવામાં ગ્રાહક સુરક્ષા અને પગલા સમિતિને સફળતા મળી છે. ભવિષ્યમાં આવી ગ્રાહકો ગ્રાહક કન્ઝ્યુમર સાથે છેતરપિંડી ન થાય એના માટે શું પગલાં લેવા જોઈએ? રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક જાગૃતિ અભિયાન સતત ચાલી રહ્યું છે. અત્યારે તો રેરાનો ક્રાંતિકારી કાયદો અમલમાં આવ્યો છે. રેરા ઓથોરિટીના નિયમો સખત છે. બિલ્ડરોની મનમાની અને મનસ્વિતા પર અંકુશ આવી ગયો છે અને હજુ પણ અનેક ફરાર બિલ્ડરો ગ્રાહકોની કરોડો રૂપિયાની મોટી રકમ લઈને ભાગી ગયા છે. એ બધાને અમે આ રકમ પરત અપાવવા માટે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. અનેક કિસ્સામાં ગ્રાહકો જજમેન્ટ અમે જીતી ગયા છે કેસ, પરંતુ રકમ પરત નથી પડતી. સ્ટર્લિન ગ્રીનવુડ છે, ઇન્ડિયા ગ્રીન રિયલ્ટી છે, મિહિર દેસાઈ બહુ જાણીતા બિલ્ડર છે સ્તવન પરિસરના, એમના 20થી વધુ કસ્ટમરોને અમે 30-32 લાખ રૂપિયાનો રકમ જીતી ગયા છે. પરંતુ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ આ બિલ્ડરો ફરાર છે, ભાગી ગયા છે અને હુકમનો અમલ નહીં થઈ શકતો. એ માટે આગામી સમયમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી, ગૃહમંત્રી, ડીજીપી અને સીપીને મેમોરેન્ડમ આપીશું કે નાસ્તા ભાગતા ફરતા લબાડ બદમાશ અને બેભાગુ બિલ્ડરોને પકડો, એમની મિલકતો જપ્ત કરો, તો જ આ છેતરાયેલા ગ્રાહકોને ન્યાય મળશે. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मुलाकात कुछ ऐसी रही कि पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बन गई। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में बिलावल भुट्टो से मिलने के 10 मिनट बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद से हर रूप में लड़ना और उसे हर हाल में रोकना होगा। सीमा पार आतंकवाद को भी रोकना जरूरी है। आतंकवाद से लड़ाई एससीओ के वास्तविक लक्ष्यों में से एक है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात की थी। इस दौरान जयशंकर ने नमस्ते किया तो बिलावल ने भी हाथ जोड़े। पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस समेत सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। गुरुवार को फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा की थी। पाकिस्तान के साथ भारत की कोई बातचीत इस दौरान नहीं हो रही है। द केरला स्टोरी पर लगातार हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही हैं और उन पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ISIS पर है। ट्रेलर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वहीं प्रोड्यूसर ने दलील दी कि ये फिल्म 32,000 नहीं 3 महिलाओं की कहानी है। हाईकोर्ट ने कहा केरल का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में देखेगा जैसी वह है। फिल्म एक कथा है, न कि इतिहास। समाज में संप्रदायवाद और संघर्ष कैसे पैदा करेगी? सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म में आपत्तिजनक कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा ये कहने में क्या गलत है कि अल्लाह ही एक भगवान है। हमारा देश नागरिकों को अपने धर्म और भगवान पर विश्वास करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि ट्रेलर में क्या आपत्तिजनक था। कोर्ट ने कहा ISIS जैसे संगठनों के बारे में कई फिल्में पहले भी आ चुकी हैं। पहले भी कई फिल्मों में हिंदू सन्यासियों और ईसाई पादरियों को तस्कर दिखाया जा चुका है। बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा क्या आपने ये सब फिक्शन के रूप में देखा है?